लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नागपुर और रामटेक लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 27 मार्च यानी समाप्त हो चुकी है। यूसीएन न्यूज़ चुनावी चौपाल के माध्यम से जो मतदाता हैं लोकसभा क्षेत्र के, उनकी मन की बात जानने का प्रयास कर रही है। नागपुर हो, रामटेक हो या विदर्भ के जितने भी लोकसभा क्षेत्र, वहाँ जाकर लोग क्या सोचते हैं जो आगामी चुनाव है या जिसमें वो मतदान करने वाले, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, किन विषय पर वो मतदान करेंगे, इस जो उनके मन में क्या है, इसको लेकर जो जानने का एक प्रयास जो है यूसीएन न्यूज़ की तरफ से किया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं रामटेक लोकसभा क्षेत्र के आने वाले राजीव नगर चौक, डिगडो हिल्स जो ये है, जो रामटेक लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ पहुँचे हैं हम। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातें करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर इनके क्या इनके मन में क्या है, किस जो जब वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हम काका से बात करेंगे कि इनका क्या मत है। काका, अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, 19 तारीख को आपके यहाँ से मतदान होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित हो चुका है, भाजपा की तरफ से या कहें शिवसेना महायुति की तरफ से उम्मीदवार घोषित हो चुके। क्या कहना है आपके, आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो आपके मन में क्या चीज़ रहेगी, कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे मतदान के दौरान? मुद्दे कौन से बताऊँ आप? मुद्दे क्या, सभी तो मुद्दे सारे ले लेते लोग, तो करते कुछ भी नहीं है। हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, यूँ करेंगे, गरीब के लिए जब कुछ करेंगे, मगर यहाँ से भग गए, चुन के आए कि दोबारा तो मुलाकात को भी नहीं आती। ऐसा क्लास है उनका। अभी इस वक्त घूमते सब, इसीलिए बोला अभी इतने साल हो गए तो देखा दुनिया भरे की अफवाह करते, दुनिया लोगों को ये बोलते ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारे हाथ तक आएंगे। अरे कुछ नहीं, सब बोलेगा। वो भूल जाते चुनाव होने के बाद हमारे मत को बहलाने का काम करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ के मौजूदा जो सांसद है कृपाल तुमाने, उनका टिकट काट के अभी राजू पारवे को टिकट दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं? हम तो क्या है, हमारे दिल में जो आता है, हम वोट मतदान करते हैं कांग्रेस को, बाकी दूसरे पार्टी को करते नहीं है। तो ये तो दूसरे का क्या करने का है, हरदम का वोट करना है तो हम कांग्रेस को ही करते हैं। क्या कहना है काका, आपका क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के टाइम पर, वोट डालने के टाइम पर आपके? 15 साल हो गए। 15 साल होने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब ने सबके लिए संविधान दिया है, सबके लिए कि सबको चलाना ये बराबर है। लेकिन 15 साल हो गए दादा, सब काश्तकार यानी गरीब भूखा मर रहा है। ये तो जानते थे। हम मोदी साहब का विरोध नहीं किए थे, मोदी साहब को लाए हमने, लेकिन गरीबों को अभी इस टाइम में 4 किलो गेहूँ मर रहे। अब देखो, 5 घर में 5 लोग हैं, 5 लोग रहने के बाद में 4 किलो में हमारी गरीब की होंगी क्या? ना काम नहीं, धंधा नहीं, ड्यूटी नहीं, पानी नहीं है। मैं ये मोदी साहब पर टिका नहीं कर रहा। 15 साल हो रहे कि फैक्ट्रियाँ इतना बंद है। उस टाइम में हम आए थे तो लोगों को हम लेके जा रहे थे, सब ठेकेदारी में दिए। हमारे लड़के बीए बीकॉम पढ़े हुए। मैं मोदी साहब से वही नम्र विनती करता हूँ कि राज तुम्हारा भी आएगा तो हमको कोई भरोसा नहीं, लेकिन 4 किलो गेहूँ में हमारा ये चल रहा कि जो बाबा साहब ने संविधान दिया, वो संविधान के मुताबिक यदि चलोगे तो हम तुमको गिराएंगे नहीं तो सवाल क्या रह गया कि इसमें अभी 15 साल हो गए, तुम्हारे साहब को आज तक नहीं इधर ना मीटिंग हो गई। चुन के हमने दिए, तुम्हारे साहब एक बार भी नहीं आए। समझे कि नहीं? ये चुन के आते हैं और बस अपना उल्लू सीधा बनाते हैं और गरीबों को तकलीफ देते हैं। बस इतना बोल के मैं जय भीम, जय भारत। काका की काफ़ी नाराज़गी तो दिख रही है, आपका क्या कहना है? आगामी चुनाव को आप किस तरह देखते हैं? जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों गठबंधन की तरफ से, उन पे क्या कहना है और आपका क्या मुद्दे रहेंगे जब आप चुनाव में मतदान करने के लिए? देखो, 16वीं लोकसभा इलेक्शन है ये। 16 में आज तक डेवलपमेंट के ऊपर कुछ हुआ है, बस जाति के ऊपर ही चुनाव हुआ है। जाति के ऊपर ही हुआ है ना, डेवलपमेंट के ऊपर। 36% कंपनी चालू है, बाकी बंद। आज 2014 से देखा भी जाता है, एक भी कंपनी ये होने को ना, कंपनी चालू करने को ना, कुछ मिडिल फैमिली के बारे में सोचने को ना, ऐसा कुछ है ही नहीं है। आज 2 टर्म हो गए कप्पाल जी तुमाने का, विरोधक है ही नहीं यहाँ। आज यदि मैंने कांग्रेस वाले को चुन के दिया तो क्या भरोसा है कल वो चले जाए भाजपा में? विरोधक है क्या? कोई विरोधक ही नहीं है। डेवलपमेंट होगा कहाँ से?
सीधी सी बात है, कुछ भी डेवलपमेंट के नाम के ऊपर कुछ है ही नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, काम अभी समझ में जब बातें जो हैं कांग्रेस ने अभी यहाँ से रश्मि बर्वे, अभी तो उनका नामांकन रद्द हो गया, तो उनके पति श्याम बर्वे को टिकट दिया है। उनसे क्या अपेक्षा है? और दूसरा मुद्दे इस रामटेक लोकसभा क्षेत्र या इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे कौन है जिनको लेकर आप जब वोट डालने जाएंगे, या कहें कि उन्हें उठाना चाहिए सरकार को या जनप्रतिनिधि को? MIDC क्षेत्र में आती है, MIDC क्षेत्र बोले तो कारखाने में, और कारखाने के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है ना। सबसे मेन मुद्दा तो वही है ना, SRP जो है, MIDC फैक्ट्रियाँ है जो 36% काली बाकी बंद है, और उसके ऊपर सोचने को ना गवर्नमेंट ने कि यहाँ कुछ ना कुछ चालू करने को। यदि कंपनी चालू रहेगी तो ऑटोमेटिक क्राइम बंद हो जाएगा। क्राइम में भी बहुत आगे है ना, क्राइम कैसे बंद होगा? ये तुम रोजगार दोगे तभी क्राइम बंद होगा, और रोजगार नहीं दोगे तो क्राइम कैसे बंद होगा? ये कुछ और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे भी मौजूद हैं। काका, क्या सोचते हैं? चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 19 तारीख को मतदान है, दोनों गठबंधनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। क्या विषय हैं आपके? कौन से प्रमुख मुद्दे हैं रामटेक लोकसभा क्षेत्र के जिन्होंने जो जनप्रतिनिधि जो भी चुन कर आए वो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करे और उसे जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ये इंडिया में जो भी अर्थव्यवस्था ऐसी इतनी डगमगा गई है और भांडवलशाही की तरफ देश जा रहा है, कैपिटलिज्म, 90% लोगों के जेब के पैसे 10% लोगों के पास जा रहा है। 90% कैपिटल संपत्ति 10 लोगों के पास जा रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था को बहुत खतरा है इससे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे रामटेक मतदार संघ में इतनी बड़ी MIDC है, बुट्टीपुरी है। इसके पहले कांग्रेस के ज़माने में छोटी छोटी कंपनियाँ थी, टाइल्स बनाते थे, सेल बनाते थे, तो वो चीज़ें आज क्यों नहीं हो रही? जैसा चीन की अर्थव्यवस्था क्यों बदल गई, क्यों प्रोग्रेस पे है चीन? क्योंकि घर घर में उनके गृहोद्योग है और वो माल बाहर देश में बेचते हैं। अपन भी चीन से लाते हैं और उनको पैसा देते हैं। तो उसी प्रकार से अपने यहाँ का माल, क्योंकि अपने यहाँ कैपिटल कौन सा है? हैंड्स। सबसे ज़्यादा आबादी होने के कारण यहाँ काम करने वाले हाथ बहुत है। तो ये छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो माल अपन बाहर देश में बेचे और वहाँ से पैसा लाए। तो इस प्रकार से निर्यात करने के लिए सरकार ने सहूलतें देना चाहिए, यहाँ उद्योग बढ़ाना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएंगी। ये अपने रामटेक की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये इस प्रकार से अपना व्यापार व्यवहार बनाना चाहिए, करना चाहिए सरकार के मार्गदर्शन से, और सरकार ने सहूलतें देना चाहिए इस प्रकार से। रामटेक लोकसभा में दो MIDC आती हैं, एक 5 स्टार है, एक चाहे MIDC हिंगना वाला हो या फिर बुट्टी वाला हो, बुट्टी बोरी वाला हो। वहाँ उसको लेकर कैसा है? क्योंकि जो भी आता है यार हम तो MIDC जाएंगे, हम बुट्टी बोरी काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर क्या करना चाहिए रोजगार को लेकर इस लोकसभा क्षेत्र में? क्या MIDC की कंपनियाँ बढ़ाना चाहिए ना। बाहर का उद्योग अपने यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पे यहाँ की सरकार या इनकी व्यवस्था जो है वो यहाँ पनपने नहीं देते, सहूलतें नहीं देते, इसलिए दूसरे राज्यों में अपना कंपनियाँ यहाँ से जा रही है। इसलिए यहाँ का आदमी गरीब का गरीब ही रहा, उद्योग नहीं है, काम नहीं है उनके हाथ को। ये बहुत सारी समस्याएं हैं और वैसा देश लेवल पे यदि समस्या है, मैंने तो बोल ही दिया, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। गरीब बच्चों को, कितना भी विद्वान बच्चा है उसको पढ़ाई कम खर्चे में, कम पैसे में नहीं मिल रही है। प्राइवेट स्कूलें यहाँ बना डाले हैं, पैसा दे के पढ़ाई करना पड़ता है, गरीब बाप का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। भिन्नता है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। एक तरफ है राजू पारवे हैं और एक दूसरी तरफ श्याम बर्वे हैं, यानी रश्मि बर्वे के पति, उनका नामांकन रद्द होगा। रश्मि बर्वे के पति जो श्याम बर्वे, उनको किस तरह देखते हैं? कौन किसकी मजबूती इस लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा दिख रही है? कौन चुनाव जीत सकता है? क्या परिस्थितियाँ होंगी? क्या कारण रहेंगे? अब रश्मि बर्वे का आवेदन पत्र जानबूझ के कैंसिल करवाया, रद्द करवाया चुनाव आयुक्त ने।
इसके पहले वो खड़ी थी जिला परिषद में, उस टाइम वही प्रमाण पत्र वैध था। आज क्यों अवैध हुआ? इसके पीछे भी षड्यंत्र है ना। तो ये यहाँ तक ये सरकार ने नहीं करना चाहिए। और परिस्थिति के बाद जो है लक्ष्मी बर्वे का यानी बहुत मजबूत है, श्याम बर्वे, लोग उनके तरफ जाएंगे। एक प्रकार की सामाजिक और राजकीय क्रांति होने जा रही है रामटेक में। तो ये किसी भी हालत में, क्योंकि इनके इरादे, बीजेपी वालों के इरादे, विचारधारा, षड्यंत्रकारी और सब ये जो है फंडे लोगों को उल्लू बनाने के, ये सक्सेस नहीं होना है इस टाइम। अभी कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है रामटेक लोकसभा क्षेत्र में, क्या प्रमुख मुद्दे हैं, किन आगामी जो चुनाव है प्रचार के दौरान कौन से मुद्दे जो हावी रहेंगे, जो मतदाताओं को प्रभावित करेंगे, मतदान डालते समय वो उन मुद्दों को सोच कर ही अपनी जो बात है या कहे वोटिंग मशीन में अपना वोट करेंगे। रामटेक लोकसभा हे क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र इथे लोकसभेसाठी जाहीर आहे। रामटेक लोकसभामध्ये कळमेश्वर इंडस्ट्रियल, सावनेर इंडस्ट्रियल, बुट्टीबोरी इंडस्ट्रियल, हिंगणा इंडस्ट्रियल ह्या मोठ्या इंडस्ट्रियल आहे। इथले छोटे उद्योग टोटली बंद झालेले आहे। ऑलरेडी हे शिक्षण हब पण आहे सोबत। इथले मुलं इंजिनिअरिंग करून पुणा, मुंबई इकडे जात आहे। या मुलांना जिथे 25,000 30,000 रुपये पेमेंट मुंबईला मिळतात, पण त्यांच्यापाशी सेविंग काहीच नाही राहत। कारण की ते तिथे गेल्यानंतर काय होते, त्यांना रेंट आणि त्यांचं जेवण वगैरे म्हणजे सर्व रेंट वगैरे सर्व काढून त्यांना मोठ्या मुश्किलने 15-20 हजाराचं पैकी 5,000 त्यांच्या हातात वाचते। जर इथल्या MIDCतल्या जर इंडस्ट्री सुरू झाल्या, बुट्टीबोरी असो, हिंगणा MIDC असो, कळमेश्वर MIDC असो, सावनेर MIDC असो की अदर कोणत्या MIDC ज्या रामटेक क्षेत्रामध्ये येत आहे, जर ह्या सुरू झाल्या तर 20-25 हजार मुलगा तो आपल्या घरी बसून कमवू शकतो। आणि घरी म्हणजे आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये कमवल्यानंतर तो कमीत कमी 15 ते 20 हजार रुपये सेव्ह करू शकतो। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे आहे। त्यानंतर इथे उपमुख्यमंत्री साहेब इथले आहे, नागपूरचे आहे, पण एवढ्या वर्षापासून इंडस्ट्रियल बंद आहे, यांचं लक्षच नाही आहे। केंद्रामध्ये सत्ता BJPची आहे, महाराष्ट्रामध्ये सत्ता BJPची आहे। मागे 15 वर्षाआधी BJPनी म्हणण्यापेक्षा रनिंग BJP म्हणजे बॉडीने महाराष्ट्र MAPLचं उद्घाटन केलं होतं। आणि ही कंपनी आता 15 ते 20 दिवसात किंवा 2 महिन्यात 4 महिन्यात चालू होईल असे सर्वांना आश्वासन दिलं होतं। आज 15 वर्ष निघून गेले। इथल्या युवा मुलांना रोजगार मिळून नाही राहिला। आणि यामुळे इथे सर्वात मोठा प्रॉब्लेम हा आहे की इथलं जर रोजगार इथे जर मिळाला तर स्थानिक लोकांना सर्वात मोठा इथला प्रॉब्लेम सॉल्व होईल। ये थे यहाँ के नागरिक जिनका साफ साफ कहना है कि रोज़गार हो, नौकरी हो, कारखाने लगने हो, ये तमाम मुद्दे इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे प्रमुख रहेंगे। जो मतदाता जो जाएगा वो इन्हीं मुद्दों पर अपने मतदान करेगा। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।